नमस्कार दोस्तों, मैं केसी साहू सर आप सबका स्वागत करता हूं आपका ही अपना चैनल केसी सर के क्लासेस में। दोस्तों आज हम कुछ ऐसे महत्वपूर्ण विषय पर चर्चा करेंगे जो बहुत ही अद्भुत है। कैसे? इससे पहले ही मैंने एक वीडियो बनाया है जिसमें यह दिखाया था कि हम दो ऐसे चतुर्भुज लेते हैं जिनके जो भुजाओं का जो योग होता है, मतलब परिमाप होता है, वो अलग अलग है, लेकिन उनके क्षेत्रफल बराबर है। जी हाँ दोस्तों, आपने अगर वो वीडियो देखा है तो बहुत अच्छी बात है। अगर आपने नहीं देखा है तो ऊपर आई बटन में आपको वीडियो का लिंक मिल जाएगा, उस वीडियो को जरूर देखिएगा और आपको फिर समझ आ जाएगा कि वास्तव में ऐसा भी हो सकता है कि चतुर्भुज के परिमाप अलग अलग हो लेकिन उसके क्षेत्रफल बराबर हो। लेकिन आज का वीडियो तो उससे भी हटके है। क्यों? आज हम एक ऐसे आयत के बारे में चर्चा करेंगे, ऐसे रेक्टेंगल के बारे में चर्चा करने वाले हैं जिसके, ध्यान दीजिएगा, मान लीजिए ये एक आयत है। हम जानते हैं कि आयत में आमने सामने की भुजाएं, ये जो क्या होती है, बराबर होती है, ये है ना, और प्रत्येक कोण 90 अंश का होता है, तो है, हम इसके बारे में बात नहीं करने वाले हैं। हम केवल ये चर्चा करने वाले हैं, मान ले जाए ये भुजा ए है और ये बी है, क्योंकि आमने सामने की भुजाएं बराबर है। तो मैं क्या कह रहा हूं, इनका जो परिमिति है, जो परिमाप जिसको हम बोलते हैं, परिमाप किसको बोलते हैं, चारों भुजाओं का जो योग होता है उसको ही परिमाप बोलते हैं। तो यहां पर ए और ए बराबर है, मतलब ये 2a हो गया, और बी और बी बराबर है, मतलब ये 2b हो गया। तो इसका जो मान होगा, मतलब 2a प्लस बी का जो मान होगा भाई, है ना, इकाई की बात नहीं कर रहे हैं, केवल मान की बात कर रहे हैं, ये जो मान है उसी आयत के क्षेत्रफल के बराबर होगा। जबकि हमको लगता है कि ये संभव नहीं है। तो यहां पर देखिए क्षेत्रफल क्या होता है, लंबाई गुणित चौड़ाई। ये देखिए, तो क्या इस प्रकार संभव है कि इसकी लंबाई गुणित चौड़ाई, मतलब क्षेत्रफल जो है ऐसा, ये बराबर होगा? क्या आप ये बता सकते हैं? क्या ऐसा आयत की कल्पना कर सकते हैं? और यदि आपको पता है तो मुझे वो मान कमेंट कर दीजिए, मतलब वो मान बता दीजिए कि इनकी भुजाओं का मान क्या होगा, उस आयत की भुजाओं का मान क्या क्या होगा कि उनके परिमाप और आयत बराबर हो जाए। याद रखिए, आपको क्या करना है, इसके शर्त को पालन कराने के लिए आपको जो भुजा लेने वाले हो, वो भुजा जो है पूर्ण संख्या होना चाहिए। आपको उसको दशमलव में नहीं लेना है, वो पूर्णांक होनी चाहिए। तो ये आपका कंडीशन हो गया, प्रश्न भी हो गया। अब आप मुझे फटाफट कमेंट जरूर कर दीजिएगा। और दोस्तों ऐसे ही शानदार वीडियो के लिए आपने चैनल को अभी तक सब्सक्राइब नहीं किया होगा ना, तो प्लीज चैनल को सब्सक्राइब कर दीजिए, बेल आइकन को प्रेस करके ऑल को टच कर दीजिएगा, ताकि ऐसे ही बेहतरीन वीडियो का नोटिफिकेशन आपको मिलता रहे और आप उन वीडियो का लाभ उठाते रहे। तो आइए दोस्तों आज का वीडियो प्रारंभ करते हैं। मैंने तो पूरा प्रश्न कैसे बनाना है उसका पूरा प्रारूप ही दे दिया है ना। इस प्रारूप के आधार पर ही आपको गणित बनाना है। तो आइए इस गणित को हम बहुत ही सरल तरीके से बनाने का प्रयास करते हैं। ध्यान दीजिए दोस्तों, इस प्रकार के गणित बहुत ही शानदार होते हैं। अब देखिए हमारा शुरुआत क्या है, क्योंकि कह ही रहा है कि इनके जो क्षेत्रफल है और परिमाप दोनों क्या है, बराबर है, मतलब इसको हम यहां से लिखना प्रारंभ करेंगे। चलो हम x y a b c d कुछ भी रूप में हल कर सकते हैं। तो हमने मान लिया जाए, इसको हमने लंबाई माना है, a को हमने लंबाई माना है, तो b को हम क्या मान रहे हैं, मान लिया जाए चौड़ाई मान रहे हैं। ठीक है, तो हमें क्या है, ये जो परिमाप है ना, परिमाप मतलब ये, मतलब 2a प्लस b बराबर होगा a गुणित b। ये तय है क्योंकि ये परिमाप है और ये क्या है, क्षेत्रफल है, और दोनों बराबर है। तो शर्त हम यहीं से ले रहे हैं। हमें क्या करना है, यहां देखिए, इसको जब हल करेंगे तो ये हो जाएगा 2a प्लस 2b बराबर, ये क्या होगा, a इंटू b। ठीक है, फिर क्या करेंगे, इनमें से चाहे तो इसका या फिर इसका, दोनों में से किसी योग को हम इधर क्या कर देंगे, पक्षांतर करेंगे। ऐसा करने से हमें गणित जो है क्या होगा, सुविधा होगा, मतलब बहुत आसानी से इसको हम हल कर पाएंगे। चलो हम a को करते हैं, तो हम यहां पर a इंटू b, a भी है ये, है ना। फिर आपने क्या किया, 2b को इधर ले आए, 2b को उधर ले जाने से हमको क्या हो रहा है, यहां पर देखिए 2a बराबर, यहां देखिए दोनों में क्या आया हुआ है, b आया है, तो हम b को कॉमन निकालेंगे, तो हमारे पास क्या बचेगा, यहां पर a माइनस 2। अब देखिए यहां से हमें क्या करना होगा, एक नया नियम अपनाना पड़ेगा, मतलब नियम तो कुछ भी नहीं है, यहां पर जो संख्या दिख रहा है उसको हम इधर ले आएंगे। इसका मतलब ये जो 2a है उसके नीचे में आएगा a माइनस 2 हो जाएगा, और ये हमें मिल गया एक प्रकार का b का मान। अब इसी शर्त से हमें गणित को बनाना है। तो ध्यान दीजिए यहां पर जो कंडीशन दिख रहा है ये वाला, तो इसको हमें क्या करना है, इसको चलो मैं इधर लिख लेता हूं। ये जो आपको 2a दिख रहा है और नीचे में आपके पास a माइनस 2 जो दिख रहा है, यहां पे आपको क्या करना है, अगर इसमें मैं 4 को जोड़ देता हूं और 4 को घटा देता हूं, इससे होगा क्या कि इस गणित के मान में तो कोई परिवर्तन नहीं होगा, लेकिन हमें एक सुविधा मिल जाएगा और गणित बहुत ही आसानी से क्या हो जाएगा, हल हो जाएगा। कैसे? ऐसा करने से
यहाँ पर देखिए दोनों में ही हम 2 कॉमन निकाल सकते हैं। इस पार्ट की बात कर रहा हूं, तो इसको मैं यहाँ पे हल कर देता हूं क्योंकि इसकी तो आवश्यकता हमें पड़ेगी नहीं, बाद में हम देख लेंगे, चित्र और बना लेंगे। ठीक है, अब देखिए यहां पर मुझे क्या करना है, दोनों में से, इन दोनों की बात कर रहे हैं, इन दोनों में से हम क्या करेंगे, कॉमन निकालेंगे। किसको कॉमन निकालेंगे जी? देखिए ये जो b का मान हम निकाल रहे हैं, तो 4 को तो हमें कुछ नहीं करना है, ये 4 रहेगा ही। यहां पर हम 2 को कॉमन निकाल रहे हैं तो हमारे पास a, यहां पर 2 को निकाले तो a बचा माइनस, यहां से 2 निकाल रहे हैं गुणनखंड के रूप में, तो 2 निकाल रहे हैं तो 2 तो बचेगा ना, 2 दूनी 4, यहां पर क्या बचेगा a माइनस 2। अब चूंकि ये इनका भी बटे इनका भी बटे, तो इसको हम अलग अलग लिख सकते हैं, है ना। तो ये 4y क्या हो जाएगा, a माइनस 2, मतलब 4 बटे a माइनस 2 हो जाएगा, और ये प्लस है, फिर यहां पर देखिए 2, उसके बाद a माइनस 2, और पूरे का बटे यहां पर a माइनस 2 तो है ही, ये a माइनस 2 बिल्कुल सेम है तो कट गया। अब हमारे पास जो बचा वो क्या है, यहां पर 4 बटे a माइनस 2 बचा हुआ है, और यहां पर बचा है केवल 2। अब देखिए हमें यहां से क्या करना है, हमें एक शर्त मिल गया है, और यही वो शर्त है जिसके आधार पर हम बता सकते हैं कि वास्तव में ऐसे परिमाप, ऐसे आयत है कि नहीं जिसके परिमाप और क्षेत्रफल दोनों बराबर हो जाए। चलो इसको कोशिश करते हैं, इसको हल करने का। अब ये तो हमें आवश्यकता नहीं पड़ेगा, इसको ही मिटा देते हैं। ठीक है, अब हमें क्या करना है, देखिए हमने शर्त ये बताया था कि आपके जो मान है वो धनात्मक पूर्णांक संख्या होनी चाहिए, धन पूर्णांक संख्या होना चाहिए। ठीक है, उसके लिए क्या करना है, यहां पर जो हम a का वैल्यू निकालेंगे, ध्यान दीजिए मैं a का वैल्यू जो यहां पर निकाल रहा हूं वो कैसा होगा। यहां पर देखिए a का जो मान है, निश्चित रूप से हम a के मान को 1 नहीं ले सकते। क्यों नहीं ले सकते? क्योंकि धनात्मक होना चाहिए, पूर्णांक संख्या होना चाहिए। इसका मतलब जैसे हम a का मान 1 लेते हैं तो ये क्या हो जाएगा, ऋण हो जाएगा, मतलब ये पूरा मान ऋणात्मक हो जाएगा, इसलिए हम a का मान 1 नहीं ले सकते। तो क्या हम a का मान 2 ले सकते हैं? ये भी नहीं ले सकते। क्यों नहीं ले सकते? क्योंकि a का मान जैसे हम 2 लेंगे तो ये दोनों क्या हो जाएगा, इनको घटाएंगे तो 0 हो जाएगा, और किसी भी संख्या को शून्य से भाग देंगे तो फिर क्या है, अनडिफाइंड है। तो इसका मतलब ये भी नहीं है, मतलब हम a का मान 3 लेकर देखते हैं। और क्या ये संभव है? देखिए यहां पर a का मान आपको 3 रखना है। जब हम a का मान क्या लें, 3 लें, तो b का मान कितना आएगा, यही तो हमारा शर्त हो जाएगा ना। तो a का मान यहां पर आप 3 रखकर देखिए तो हमें b का मान मिल जाएगा 4, और इसका मान 3 रख रहे हैं, 3 में 2 घटा रहे हैं, कितना आएगा, 1 आएगा, और ये 2 होगा। तो ये देखिए 4 और 2 कितना आ रहा है, 6, और ये 6 किसका मान है, b का मान है। ये देखिए, तो ये वो हमारा पहला आयत है कि भुजा है। ठीक है, मतलब यहां पर a का मान, ये देखिए a का मान कितना है, ये a का मान है, और a का मान 3 आ रहा है, ये देखिए हमने लिख लिया 3, और b का मान कितना आ रहा है, b का मान बड़ा है ना, तो हम b को बड़ा लिख देंगे, b को इस प्रकार बड़ा लिख देंगे। ये देखिए, चलो ये 6 हो गया, 6 हो गया, और 3 हो गया। अब इसके जो परिमाप हैं, इनके जो परिमाप हैं, इनको आप लिखेंगे तो परिमाप कितना आएगा, 6, 6, 12, 13, 14, 15, 16, 17, 18, मतलब इसका जो परिमाप है वो कितना आ रहा है, 18, है ना, इकाई आएगा। अब इसका जो क्षेत्रफल निकालेंगे तो इनका गुना हो जाएगा, तो 6 3 18, मतलब यहां पर परिमाप और क्षेत्रफल दोनों ही क्या आ रहा है, बराबर आ रहा है। तो ये तो हो गया पहला वाला शर्त। दूसरा और देख लेते हैं, क्या इसके अलावा भी कोई और संख्या है, तो इसको हम मिटा देते हैं। हमारा पहला वाला तो लागू हो गया, ये वाला एक मान निकाले जिससे a का मान 3 आया तो b का मान 6 आ रहा है। अब क्या करेंगे, a का मान हम 4 करके देखते हैं, तो क्या ये संभव है। a का मान हम यदि यहाँ पर 4 रखें तो 4 में 2 घटाएंगे तो कितना आएगा, 2 आएगा। ठीक है, अब 4 को आप 2 से भाग देंगे और 2 जोड़ेंगे तो कितना आएगा, 2 दूनी 4, 2 बचेगा और 2 तो कितना आ जाएगा, 4। मतलब आप a का मान कितना मान रहे हो, यहाँ पर a का मान मैंने बताया था, जब हम 4 ले रहे थे तब 2 घट रहा था, तब तो 2 आया ना, तो 4 मान रहे तो 4 ही आ रहा है, मतलब a का वैल्यू भी 4 तो b का वैल्यू भी 4। तो क्या ऐसा एक आयत है, ये है ना, बिल्कुल। ये देखिए, हालांकि इसको हम वर्ग बोलते हैं, लेकिन वर्ग एक आयत हो सकता है। ठीक है, तो ये सभी भुजाएं क्या है, बराबर है। तो यहां पर 4 4 4 है, तो चारों भुजाओं को जब जोड़ेंगे तो कितना आएगा, 4 4 16, ये तो उसका परिमाप हो गया। लेकिन जब इसका हम क्या करेंगे, क्षेत्रफल निकालेंगे तो 4 × 4 बराबर कितना, 16 वर्ग इकाई, मतलब ये भी बराबर है, बिल्कुल राइट है। क्या ऐसा एक और कंडीशन निकाल सकते हैं, निकाल कर देखते हैं। ये तो हमने 2 कंडीशन निकाल लिया, एक और कंडीशन निकाल लेते हैं इसी के शर्त के आधार पर। अगर हम यहां पर a के मान को अब हम क्या माने, अगर 6 मान कर देखते हैं, है ना, तो a के मान को यदि हम 6 माने, 6 में 2 घटाएंगे तो कितना आएगा, 4, मतलब 4/4 प्लस 2, 4 में 4 घटाएंगे 1 आएगा, 1 में 2 जोड़ेंगे कितना आएगा, b का मान यहां पर कितना आ जा रहा है, 3 आ जा रहा है। मतलब जब हम a के मान को कितना मान रहे हैं, 6, ये देखिए, तो b का मान कितना आ जा रहा है जी, b का मान कितना आ रहा है,
6 आ रहा है। निश्चित रूप से सॉरी b का मान कितना आ जा रहा है यहाँ पर 3 आ जा रहा है। तो निश्चित रूप से अगर इसका हम चित्र बनाएंगे तो a का मान तो यहाँ पर कितना आ रहा है 6, ये हमारा हो गया 6, लेकिन b का मान कितना आ जा रहा है जी 3 आ रहा है। तो इसको भी अगर हम क्षेत्रफल निकालेंगे तो कितना आएगा 6 तिया 18 आएगा। और इनका जब हम परिमाप निकालेंगे तो इनको जोड़ेंगे तो 6 दूनी 12 और ये भी 6 है तो 12 और 6 कितना हो गया 18। मतलब इसका क्षेत्रफल भी और परिमाप दोनों ही क्या आ रहा है बराबर आ रहा है। मतलब इस प्रकार के हमने 3 आयत निकाल लिए जिनके परिमाप और क्या हो रहा था क्षेत्रफल बराबर हुआ था। निश्चित रूप से आपने इसका बिल्कुल सही कमेंट जरूर किया होगा। और दोस्तों ऐसे ही शानदार वीडियो के लिए आपने चैनल को अभी तक सब्सक्राइब नहीं किया है तो नीचे चैनल का लोगो दिखाई दे रहा है, उसको क्लिक करके चैनल को सब्सक्राइब कर दीजिएगा। बगल में 2 शानदार वीडियो दिखाई दे रहा है, उसको देखिए, बहुत ही शानदार वीडियो है। तो दोस्तों मिलते हैं ऐसे ही बेहतरीन वीडियो के साथ, तब तक के लिए जय हिंद जय भारत।